भाई पढ़ाई लिखाई नौकरी या शिक्षा और पैसा बढ़ने से लोगों में दहेज की मांगने की लालसा और ज्यादा बढ़ गई है। शिक्षा आदमी को जमीनी स्तर से जोड़ती है, ना कि ऐसी घिनौनी चीज को आगे बढ़ाती है। ये कैसे ही दहेज जैसी कुप्रथा पर आधारित भोजपुरी फिल्म आ रही है जिसका नाम है अमीरों का दहेज। इस फिल्म की बात करें तो इसमें मुख्य भूमिका में काजल राघवानी, कुणाल तिवारी, अमित शुक्ला, मोहनाज सराफ, प्रकाश जैस और रंभा साहनी जैसे अच्छे कलाकार मौजूद हैं। अमीरों की दहेज एक सोशल फैमिली ड्रामा फिल्म है जो दिखाती है दहेज जैसी कुप्रथा न केवल गरीबों लोगों में सीमित है बल्कि इसका इम्पैक्ट बड़े लोगों में भी पड़ता है। वह अपनी लालच और लालसा के चक्कर में कई प्रकार से कई अलग अलग तरीके से दहेज लेते हैं। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे अमीर परिवार यानी कुणाल तिवारी के घर के इर्द गिर्द घूमने वाली है जो पूरी तरह से संपन्न रहते हैं। इनकी शादी काजल राघवानी से हो जाती है और यह समाज में अपनी स्टेटस मेंटेन करने के लिए, अपने को आगे दिखाने के लिए बड़े दहेज का डिमांड करते हैं। शादी होने के बाद काजल राघवानी पर दबाव डालते हैं अपने पापा से पैसा लेने की। काजल राघवानी अपने पापा से पैसे लेना मना कर देती हैं। फिर जब कुणाल तिवारी के घर वालों की लालसा पूरी नहीं होती है तो यह काजल राघवानी को मार देते हैं। भाई इसकी कहानी बहुत अच्छी लग रही है। इसके कहानी में दर्द, प्यार, इमोशन और फैमिली ड्रामा सब कुछ देखने को मिलेगा। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे पैसों के लिए अपने सगे रिश्ते पर भी दांव खेल जाते हैं, अपने रिश्ते को भी भूल जाते हैं। इस फिल्म में कुणाल तिवारी, अमित शुक्ला और प्रकाश जैस निगेटिव रोल में हैं। यह लोग अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाए हैं। यह लोग समाज के ऐसे व्यक्ति के किरदार में हैं जो शादी को इमोशन नहीं बल्कि बिजनेस मानते हैं। यह अपने बेटे, अपने परिवार के शादी में बड़े दहेज का डिमांड करते हैं, अपना स्टेटस लोगों में दिखाते हैं। वहीं काजल राघवानी एक सीधी साधी, अच्छी और शिक्षित बहू की भूमिका में है। वह अपने किरदार को बहुत अच्छे से पिरोई हैं। हाँ, वह अपने किरदार को इतने अच्छे से पिरोई हैं कि हम उनके दुखों का अनुभव करने लगते हैं उन्हें देख के। इस फिल्म में काजल राघवानी अपने किरदार से लड़कियों को मोटिवेट करेंगी कि शादी होने के बाद जब उनके घर वाले उनसे तगड़े दहेज का डिमांड करते हैं, वह दहेज नहीं देती हैं, हालांकि उनको मार दिया जाता है। भाई इस फिल्म को बहुत इमोशनली तरीके से प्रेजेंट किया गया है। इस फिल्म की सबसे खास चीज मुझे इसकी इमोशनल टच लगी, क्योंकि काजल राघवानी के मरने के बाद जो गाना आता है वो वाकई दिल छू लेता है। गाना बहुत बेहतरीन है। इसके गानों में दर्द है, तन्हाई है। ना विश्वास हो तो गाना कैसा है ये आप खुद सुन लो। जिंदगी भर रखती कुंवर बेटी नहीं भेजती ससुराल। परफेक्ट है ना? गाना बढ़िया है भाई, दिल छू लिया। और सबसे अच्छी चीज, इस फिल्म को मंजुल ठाकुर डायरेक्ट कर रहे हैं। यह भोजपुरी इंडस्ट्री के एक अच्छे डायरेक्टर हैं। यह ऑलरेडी निरहुआ हिंदुस्तानी जैसी सीरीज की मूवी बना चुके हैं। फिल्म की कहानी बहुत अच्छी लग रही है। इस फिल्म की कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इस फिल्म में इमोशनल और फैमिली ड्रामा के साथ साथ एक सोशल मैसेज भी है जो समाज को मोटिवेट करेगा कि क्या गलत है क्या सही है। फिल्म में सभी किरदारों के दर्द को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। हालांकि फिल्म में कुछ कमियां हैं जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फिल्म में दर्द और इमोशन को और डिटेल में दिखाया जा सकता था। और दूसरी कमी जो मुझे सबसे ज़्यादा लगी वह यह है कि इस फिल्म को हॉरर तरीके से ना बना के बल्कि कानून और प्रक्रिया के तहत मुजरिमों को सजा दिलाना चाहिए था, जिससे लोगों को एक सीख मिलता कि दहेज प्रथा के विरुद्ध किस प्रकार से लड़ाई लड़ी जा सकती है। ओवरऑल देखें तो यह एक बेहतरीन पारिवारिक फिल्म है जो हम अपने परिवार के साथ बहुत मज़े से बैठ के देख सकते हैं। बाकी आप लोग ट्रेलर देख लियो तो कमेंट में बताओ कैसा लगा। जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।